देखो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रेंडिंग क्वेश्चन इन जेई। ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट लेके जेई बार बार पूछता है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है। तो चलो देखते हैं कि वो तरीका कौन सा है। तो चलो वन बाय वन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बच्चों। तो देखो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यस, इस तरीके से आपको इक्वेशन दिया है और इस इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे ये आपको बताना है बच्चों। ओके, चलो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो स्टेप वन क्या है, इस क्वेश्चन का स्टेप वन क्या है। ये जो इक्वेशन दिया है इसको इस फॉर्मेट में लिखेगा। e का पावर 4x है। अगर e का पावर 4x है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, e का पावर x इसका होल पावर 4 लिख सकते हैं। तो पहले हम लोग इस फॉर्मेट में लिखेंगे e का पावर x इसका होल पावर 4 माइनस e का पावर x इसका होल पावर 3 माइनस 4 टाइम्स e का पावर x इसका होल पावर 2 माइनस e का पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 क्या करना बच्चों, स्टेप नंबर 2 में पुट करना। क्या पुट करोगे, t इज इक्वल टू e का पावर x। देन हमें क्या मिलेगा, t का पावर 4 माइनस टी क्यूब माइनस 4 टाइम टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करोगे आप, स्टेप नंबर 3 में आप डिवाइड करना, डिवाइड बाय टी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, t का पावर 4 माइनस, डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा t का पावर 2 माइनस t, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा t बाय टी स्क्वायर मीन्स 1 बाय टी, और ये हो जाएगा बच्चों 1 बाय टी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देयरफॉर टी स्क्वायर हम साथ में लाइए, ये टी स्क्वायर है और ये हो गया 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये हो गया माइनस यहां से कॉमन निकाल लीजिएगा, ये हो गया टी, ये हो गया प्लस 1 बाय टी माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो गया बच्चों हमारा स्टेप नंबर 3। अब देखिए स्टेप नंबर 4, देखिए आप स्टेप नंबर 4 कैसे आएगा देखिएगा। अब देखिएगा यहां पर अगर आप स्टेप नंबर 4 देखना चाहते हो तो ये जो है इसका आप कंप्लीट कर क्या आएगा, देखिए इसका अगर हम कंप्लीट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 2। तो ये जो भी आएगा ये t माइनस टी है तो इसे भी t माइनस टी का होल स्क्वायर बनाओ। अब देखो वही सब कुछ आ रहा है, टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर आ रहा है। तो कमी किसकी है, कमी है बच्चों आपकी प्लस 2 की। तो यहाँ पे क्या करो आप प्लस 2 करो और माइनस 2 करो। तो कैसे करोगे हम लोग देखिए यहाँ पर। तो हमने क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पर ये हो गया टी स्क्वायर, ये हो गया 1 बाय टी स्क्वायर, साथ में क्या आ गया, ये हो गया t प्लस 1 बाय टी, और क्या मिला बच्चों, माइनस 4 मिला। ओके, अब आगे देखिएगा, आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे हम लोग यहां पर अगर हम यहां प्लस 2 कर दिया तो यहां प्लस 2 किया, यहां मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस 2 करना पड़ेगा, और ये इक्वेशन क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, इज इक्वल टू 0 मिलेगा। ओके, अब देखिएगा ये जो है क्या हमारा t प्लस 1 बाय टी का होल स्क्वायर, ये हाँ, तो ये हमारा t प्लस 1 बाय टी का होल स्क्वायर है माइनस t प्लस 1 बाय टी, और ये हो गया माइनस 6 इक्वल टू 0। क्लियर, ये था हमारा स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 5 में क्या करना देखिएगा। अब ये क्वाड्रेटिक मिल गया t प्लस 1 बाय टी में, तो यहां पर आप क्या करो, पुट करो y इज इक्वल टू t प्लस 1 बाय टी। देन ये कितना हो जाएगा बच्चों, y स्क्वायर, ये हो जाएगा y, और ये हो जाएगा माइनस 6। अब देखो क्वाड्रेटिक मिल गया किसमें, y में। तो मुझे ऐसे तो नंबर ढूंढना है जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो, माइनस 6 हो, और एडिशन क्या हो, माइनस 1 हो। वो नंबर कौन से हमारे, तो इसके फैक्टर क्या हो गए, y माइनस 3 और एक होगा y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर y का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, माइनस 2 आएगा और 3 आएगा। क्लियर, तो ये था हमारा स्टेप नंबर 5। अब y मतलब क्या है, t प्लस 1 बाय टी है, तो देयरफॉर t प्लस 1 बाय टी क्या मिलेगा बच्चों, माइनस 2 और 3 मिलेगा। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 5। अब स्टेप नंबर 6 देखो, स्टेप नंबर 6 क्या है। अब एक्चुअली t प्लस 1 बाय टी का वैल्यू माइनस 2 होता है या फिर 3 होता है, तो ये हम लोग चेक करेंगे। तो सिंस अब देखिए आपका जो t है वो क्या है बच्चों, e का पावर x है, तो 1 बाय t क्या हो जाएगा, e का पावर x हो जाएगा। और e का कुछ भी है पावर वो हर कैसे होता है,
पॉजिटिव होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/e का पावर x, ये भी पॉजिटिव होगा। अगर हम इन दोनों का सम करते हैं तो ये भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। वैसे भी हम यहाँ पे am gm लगा सकते हैं। फंक्शन और उसका रेसिप्रोकल, अगर फंक्शन पॉजिटिव है तो हर वक्त क्या होता है, मोर देन और इक्वल टू 2 होता है, तो -2 कभी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ भी देख लीजिएगा, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू हमारी नहीं होगी। क्लियर? तो देयरफॉर वी राइट देयरफॉर t प्लस 1/t कितना होगा बच्चों, 3 हो जाएगा। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 6। अब स्टेप नंबर 6 ये है, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्या मिलेगा बताओ। देयरफॉर ये हो जाएगा t स्क्वायर, ये हो जाएगा -3t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो तो क्या मिलेगा, बाय फार्मूला -b प्लस b स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c डिवाइडेड बाय 2। तो देयरफॉर t कितना हो जाएगा, 3 प्लस माइनस √5/2। अब t मतलब क्या है आपका, t आपका क्या है, e का पावर x है। t क्या है बच्चों आपका, e का पावर x है। तो देयरफॉर अब यहां से देखो e का पावर x की दो वैल्यू मिल रही, एक मिल रही 3 प्लस √5/2 और एक क्या आ रही, एक आ रही 3 माइनस √5/2। क्लियर? तो देयरफॉर x क्या हो जाएगा बच्चों, लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 3 प्लस √5/2 और x क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 3 माइनस √5/2। ओके, अब लॉग का एक डेफिनेशन है कि ये जो होता है डोमेन में, ये जो होता है ये हर वक्त कैसे चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। ये हर वक्त कैसे चाहिए बच्चों, पॉजिटिव चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, √5 कितना होता है, 2 पॉइंट समथिंग होता है। √5 कितना होता है, 2 पॉइंट समथिंग। अबे 3 प्लस ये सभी पॉजिटिव, ये तो ऑब्वियसली है कि ये पॉजिटिव है। क्लियर? मतलब एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे x का वैल्यू। अब इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, √5 कितना होता है, 2 पॉइंट समथिंग। अगर मैं यहाँ पे 3 माइनस √5 लिखूं तो कितना होगा, 3 माइनस 2 पॉइंट समथिंग होगा। तो ये हर वक्त मोर देन 0 रहेगा, मतलब ये भी क्या है, मोर देन 0 है। मतलब x की कितनी वैल्यूज है बच्चों, x की 2 वैल्यूज है। क्लियर? देयरफॉर आवर रियल सॉल्यूशंस आर 2। क्लियर? चलिए, तो इस तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है, स्टेप 4 क्या है, स्टेप 5 क्या है और स्टेप 6 क्या है। स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्वेश्चन आपसे जम जाएगा। ओके, पक्का बनेगा क्वेश्चन। चलो और एक क्वेश्चन देखते बच्चों। अब ये सवाल देखिएगा, अब ये सवाल कैसा है देखिए, हाँ वही सेम सवाल है, हमें इसके नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन निकालने। तो स्टेप 1 क्या मिलेगा, अगर हम बात करें तो स्टेप 1 प्रीवियस जैसे सॉल्व करना है। स्टेप 1 क्या मिलेगा, e का पावर 4x को हम क्या लिखेंगे, e का पावर x इसका होल पावर 4 प्लस 4 टाइम्स e का पावर x इसका होल पावर 3 माइनस 58 e का पावर x इसका होल पावर 2 प्लस 4 टाइम्स e का पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारा स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 देखो, स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, पुट t को क्या करेंगे, पुट e का पावर x, देन क्या होगा, t का पावर 4 प्लस 4t क्यूब माइनस 58t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 देखो बच्चों, स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय टी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर 4t क्यूब बाय टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 4t, ये हो जाएगा माइनस 58, ये हो जाएगा 4/t और ये हो जाएगा 1/t स्क्वायर। अब यहां पे आप क्या करिए, जो टी स्क्वायर का टर्म है उसे नजदीक लीजिएगा। तो आप देखो यहां पर हम लोग टी स्क्वायर और ये 1/t स्क्वायर, इसे और इसे नजदीक लिया। अब t और उसका रेसिप्रोकल नजदीक लीजिएगा। अब यहां से देखो ये 4 है, यहां भी 4 कॉमन है, तो अगर हमने यहां से 4 को कॉमन निकाल लिया तो कितना मिलेगा, t प्लस 1/t मिलेगा। तो बचा कितना, बचा आपका -58। क्लियर? एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, हमने आपसे कहा था यहां पर जो भी रहेगा, यहां पर जो भी रहेगा उसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर क्या बनता है, इसका स्क्वायर बनता है बच्चों t स्क्वायर 1/t स्क्वायर प्लस 2। अब ये तो t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर है, तो कमी किसकी है,
कमी +2 की है, तो आपने क्या करना, +2 करना और -2 करना। तो देयरफॉर हम इसे क्या लिखेंगे, t², ये हो जाएगा 1/t², 4 टाइम्स t + 1/t, और ये हो गया -58। तो आप क्या करोगे यहाँ पर आप करोगे यहाँ पर +2 करोगे और ये बन जाएगा -2। ओके बच्चों, देयरफॉर क्या आएगा आपका, 0 आएगा। अब ये देखिएगा, ये जो है ये क्या है, ये t + 1/t का होल स्क्वायर है, 4 टाइम्स ये कितना है, t + 1/t है, और ये हो गया 60 = क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक आपका, किसमें, t + 1/t में। तो देयरफॉर ये आपका स्टेप 4 था, देयरफॉर ये आपका क्या था बच्चों, स्टेप 4 था। तो स्टेप 5 क्या मिलेगा, स्टेप 5 मिलेगा, हम लोग क्या करेंगे, पुट y को क्या पुट करेंगे, t + 1/t पुट करेंगे, ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा y², ये हो जाएगा 4t - 60 = 0। ओके, अब ये किसमें क्वाड्रेटिक मिला, y में। तो मुझे ऐसे तो नंबर ढूंढने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो, -60 हो, और सम कितना हो, +4 हो। तो कौन से दो नंबर से, तो इसके फैक्टर क्या मिलेंगे, y + 10 और एक मिलेगा y - 6। 10 और -6 इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, -60, और इनका सम कितना होता है, +4। तो देयरफॉर y का वैल्यू क्या आ गया, -10 आ गया और +6 आ गया। अब y मतलब क्या आपका, t + 1/t है। तो देयरफॉर t + 1/t कितना मिलेगा, -10 और 6 आएगा। अब देखिएगा स्टेप 5 हो गया। अब स्टेप 6 से वही अभी जो जैसा कि हमने सिंस, अब देखो t कितना है, e⁻x है, e⁻ क्या होता है, (0 होता है। अगर मैं 1/t लिखना चाहूं तो क्या मिलेगा, 1/e⁻x, ये भी कैसा होगा, (0 होगा। देयरफॉर अगर हम दोनों का सम लेना चाहते हैं तो ये भी कैसे होगा, (0 होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू नेगेटिव का भी नहीं बनेगी। यस, तो देयरफॉर t + 1/t कितना आएगा बच्चों, 6 आएगा। ओके, चलिए अब ये क्वाड्रेटिक मिल रहा है, इसको सॉल्व करना तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा t² - 60 + 1 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक है, तो इस यहाँ पर t का वैल्यू निकालेगा, तो t का वैल्यू क्या मिलेगा, t = क्या आएगा, -b, मतलब +6 ± b² 36 - 4ac डिवाइडेड बाय क्या होगा बच्चों, 2 हो गया। तो देयरफॉर t कितना हो गया, 6 ± √32/2, t का वैल्यू हो गया। अब t क्या है आपका, देयरफॉर t है आपका e⁻x, हो गया प्लस इस तरीके से। अब यहां पर आपको e⁻x की 2 वैल्यू मिल रही, पहली कौन सी है, 6 + 32/2, और दूसरी कौन सी है, 6 - 32/2। क्लियर। अब यहाँ पर हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे, प्रीवियस एग्जांपल में हमने x निकाला था, वैसे आप x निकाल सकते हो यहाँ पे, लेकिन यहाँ भी आप चेक कर सकते हो क्या बनेगा। देखो √32 कितना होगा, √32 5 समथिंग होगा, ये तो वैसे ही ऑब्वियसली पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ की बात करें तो ये जो √32 है ये कितना होगा, √32 हो जाएगा 5 समथिंग, तो 6 - 5 समथिंग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। और e⁻x क्या होता है, e⁻x हर वक्त क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर e⁻x की 2 वैल्यूज है, मतलब x की कितनी वैल्यूज है, x की 2 वैल्यूज है, तो हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बच्चों हमारा 2 होगा। ओके, क्लियर। चलिए और ये सवाल देखते हैं, सेम टू सेम वही स्टेप हमने फॉलो किया। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है, स्टेप 4 क्या है, स्टेप 5 एंड लास्ट स्टेप 6 क्या है। क्लियर। चलिए अब ये सवाल देखते हैं बच्चों, ये सवाल देखिएगा। अब ये सवाल कैसा है, अभी तक ये भी वही सवाल है, लेकिन थोड़ा इसने ट्विस्ट करा दिया क्वेश्चन को। पूछा है मुझे कि ये इक्वेशन कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अभी तक हमने इसे कितने सॉल्यूशन निकाले, अभी तक हमने इसका 2 ही सॉल्यूशन निकाले। क्लियर। हो सकता है इसके भी 2 हो, तो हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी देखो, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में 2 सॉल्यूशन दिया, लेकिन 2 सॉल्यूशन के साथ यहां दिया है बोथ आर नेगेटिव, और यहां दिया ओनली वन इज नेगेटिव, वन ऑफ देम इज नेगेटिव। अब ये इसका मतलब क्या है कि आपका जो मैक्सिमम वेटेज है किस पर है, मैक्सिमम वेटेज 2 सॉल्यूशंस पे। यस, या तो ऑप्शन ए सही होगा या तो फिर ऑप्शन डी सही होगा। क्लियर। चलो देखते हैं बच्चों क्या कहता है। तो हमारा स्टेप 1 स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे हम इसको। तो हमारा स्टेप 1 क्या कहता है, स्टेप 1 कहता है हमारा कि हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख लेना चाहिए। ये हमारा है स्टेप 1, +13 e⁻x का होल स्क्वायर
-8 टाइम्स e का पावर x प्लस 1 0। ये हमारा स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम लोग पुट करते हैं किसको, e का पावर x को t। तो देन क्या होगा, ये होगा t का पावर 4, ये होगा 8 टाइम्स t क्यूब 13 टाइम्स t स्क्वायर -80 प्लस 1 0। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 क्या हो जाएगा, हम डिवाइड करते हैं वही सेम चीज, डिवाइड बाय टी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 8t, ये 13 -8 बाय टी, और ये हो जाएगा 1 बाय टी स्क्वायर। क्लियर। अब यहां पर ही हम लोग यहां पर हम लोग क्या करते हैं फिर से स्टेप नंबर 4 में, स्टेप नंबर 4 में हम लोग टी स्क्वायर मतलब उसका रेसिप्रोकल कितना हम एक साथ लेते हैं, मतलब ये कितना मिलेगा टी स्क्वायर 1 बाय टी स्क्वायर। यहां से और यहां से हम लोग 8 कॉमन निकाल लेंगे। अब ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर हमने यहां से 8 कॉमन निकाला तो ये कितना मिलेगा 8t माइनस 1 बाय टी और प्लस कितना होगा 13 इजिकल टू कितना मिलेगा बच्चों 0 मिलेगा। अब इस स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इसका जो स्क्वायर होगा वही लाने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है t माइनस 1 बाय टी का अगर हम स्क्वायर करें तो क्या होगा t स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर -2 होगा। तो फिर आप पहले इसमें क्या कर रहे थे, हम लोग +2 एडजस्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, हमें -2 करना पड़ेगा, -2 ऐड करना पड़ेगा, तो -2 हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। क्लियर। तो क्या होगा देयरफॉर ये होगा टी स्क्वायर, ये हो गया 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स t माइनस 1 बाय टी प्लस 13। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, हम यहाँ पे ऐड करेंगे -2, -2 कर दिया तो क्या करना पड़ेगा +2 भी करना पड़ेगा, और इजिकल टू क्या होगा बच्चों, इजिकल टू होगा आपका 0, इजिकल टू क्या होगा आपका 0 होगा। क्लियर। अब देखो ध्यान से, ये क्या है, ये t माइनस 1 बाय टी का होल स्क्वायर है, तो ये कितना होगा बच्चों t माइनस 1 बाय टी का होल स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स t माइनस 1 बाय टी प्लस 15 इजिकल टू क्या आ गया 0 आ गया। क्लियर। ये था हमारा स्टेप नंबर 4। अब स्टेप 5 में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 5 में हम इसे क्या पुट करते हैं, ये क्वाड्रेटिक मिल गया t माइनस 1 बाय टी में। तो स्टेप 5 में क्या करते हैं हम लोग, पुट करते हैं y को क्या पुट करेंगे हम लोग, पहले प्रीवियस एग्जांपल में t प्लस 1 बाय टी पुट किए थे, यहाँ पे क्या पुट करेंगे t माइनस करेंगे। ओके। तो हमने अगर y को यहाँ पे t माइनस 1 बाय टी पुट किया तो मुझे क्या मिलेगा, देखो मुझे मिलेगा बच्चों t, ये कितना होगा y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 15 इजिकल टू क्या आएगा 0 आएगा। अब एक क्वाड्रेटिक मिल गया y में, तो मुझे ऐसे तो नंबर ढूंढना है जिसका मल्टीप्लिकेशन 15 और एडिशन 8 हो, तो कौन सा नंबर से 5 और 8, तो देयरफॉर ये कितना होगा y प्लस 5, 5 और 3 है, y प्लस 5 और y प्लस 3, तो देयरफॉर y का वैल्यू क्या होगा बच्चों -3 और -5 होगा। तो y मतलब क्या है आपका, y मतलब क्या है t माइनस 1 बाय 2 1 बाय टी इजिकल टू क्या मिलेगा -3 और -5 मिलेगा। अब प्रीवियस एग्जांपल में हमने क्या किया था, माइनस डिलीट किया था, लेकिन यहां ऐसे नहीं करना है। अब देखो यहां पर ऐसे क्यों नहीं करना है, कि ये मुझे पता है कि t कितना होता है, e का पावर x होता है। ओके क्लियर। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये 1 माइनस टी, अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं कि t मेरा कितना है 1 बाय 3 है, तो t कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, सॉरी t कितना है 1 बाय 3 है, तो 1 बाय टी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर इन दोनों का मैं सब्ट्रैक्शन करूं तो 1 बाय 3 माइनस ये तो लेस देन 0 होगा ना, तो वो नेगेटिव आ सकती है। और अगर मैं बात करूं कि t मेरा कितना है, t मेरा 3 है, तो 1 बाय टी कितना हो जाएगा 1 बाय 3 हो जाएगा। अगर मैं दोनों का सब्ट्रैक्शन करूं तो ये तो पॉजिटिव आ गया ना, तो ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, हम कह नहीं सकते। हम 1 बाय 1 इसको और एक बार सॉल्व करेंगे। देखो फिर देयरफॉर क्या करेंगे, पहले हम लोग स्टेप 6। अब स्टेप 6 में क्या है हमारा, पहले हम लेंगे t माइनस 1 बाय टी को -3 लेंगे। अगर हमने इसे -3 लिया तो ये कितना मिलेगा t स्क्वायर, ये होगा प्लस 3t और ये बनेगा -1। और दूसरा क्या लेंगे हम लोग, t माइनस 1 बाय टी को हम लोग -5 लेंगे, तो ये कितना मिलेगा t स्क्वायर, ये मिलेगा प्लस 5t, ये मिलेगा -1। ओके। तो देयरफॉर t का वैल्यू क्या मिलेगा -b, ये कितना होगा -b प्लस माइनस b स्क्वायर, मतलब कितना होगा 9, और ये मिलेगा -4 इसे, मतलब ये मिलेगा +4 डिवाइडेड बाय
2। यहां से देखो t का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों, t का वैल्यू मिलेगा -b प्लस माइनस b स्क्वायर 25 और -4ac डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2 आ गया। तो देयरफॉर t का वैल्यू क्या मिला -3 प्लस माइनस 13/2 और यहां से t का वैल्यू कितना मिलेगा -5 प्लस माइनस 29/2। क्लियर। चलो देखते हैं देयरफॉर t के अब यहाँ पे 2 वैल्यूज मिली और यहाँ 2 वैल्यूज मिले, मतलब अब 4 सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो क्लियर। अब देखिए 4 सॉल्यूशन होते हैं, 4 सॉल्यूशन का इसने ऑप्शन दिया है, इसने सभी ऑप्शन दिया, 9 सॉल्यूशन नहीं बोला इसने। ओके चलो देखते हैं t की वैल्यू हमारे पास अभी 4 वैल्यू आ चुके हैं। कौन कौन सी वैल्यू आई देखो बच्चों। देयरफॉर अब देखिएगा t हमारे पास -3 प्लस 13/2 आ गया और दूसरा कितना आ गया -3 माइनस 13/2, ये पहला वैल्यू हो गया। और दूसरा कौन सा आएगा -5 प्लस 29/2 आ गया और -5 माइनस 29/2 आ गया। ओके अब देखो आपका t कितना है, t आपका e का पावर x है और e का पावर x हर समय क्या होता है पॉजिटिव होता है। अगर हम बात करें तो देखिएगा ये जो है ये तो नेगेटिव है ना, माइनस माइनस ही हो रहा है, नेगेटिव है, और ये भी क्या है नेगेटिव, मतलब ये वैल्यू हमारी नहीं होगी। ओके अब ये पॉजिटिव देखते हैं। अब देखो √13 कितना होता है, रूट 9 कितना होता है 3 होता है, तो √13 कितना होगा 3 पॉइंट समथिंग -3, ये भी पॉजिटिव है। और √29 कितना होगा 5 पॉइंट समथिंग, √25 कितना होता है 5 होता है, तो √29 कितना होगा 5 पॉइंट समथिंग -5 कितना होगा प्लस ही होगा, तो ये भी क्या बना प्लस बना। तो देयरफॉर हम लोग यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर e का पावर x कितना मिलेगा, पहला मिलेगा √13 -3/2 और दूसरा क्या मिलेगा बच्चों एंड e का पावर x √29 -5/2। क्लियर। अभी तो 2 सॉल्यूशन आ रहे, मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन वैसे भी कट हो रहा है। वैसे हम कहे थे कि वेटेज किस पे हो रहा है, ए और डी में वेटेज हो रहा है, तो ए और डी में से कोई तो भी एक ऑप्शन होगा। तो देयरफॉर हमारा x कितना मिलेगा बच्चों, x मिलेगा log ऑफ कितना आएगा log ऑफ √13 -3/2 एंड कितना होगा x log ऑफ कितना होगा बच्चों √29 -5/2। ओके अब ध्यान से देखिएगा यहां पर √13 है, अब मुझे चेक करना है कि ये पॉजिटिव है, मतलब ये वैल्यू जो है। अब देखिए लॉग का ग्राफ कैसे होता है, लॉग का ग्राफ आपको पता होना चाहिए। अब लॉग का ग्राफ कैसे होता है, लॉग का ग्राफ इस तरीके से होता है और ये जो वैल्यू होती है ये 1 होता है। अगर 1 से छोटा है, अगर 1 से छोटा है, सपोज ये वैल्यू है, तो यहाँ पे y क्या आएगा, यहाँ पे y नेगेटिव आएगा। और 1 से बड़ा है, सपोज ये वैल्यू है, तो यहाँ पे y क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे y क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। क्लियर। अगर ये वैल्यू अगर लेस देन 0 हो गई, यस सॉरी लेस देन 1 हो गई, तो क्या मिला x, अगर ये वैल्यू लेस देन 1 आ गया, यस, तो क्या होगा सॉल्यूशन कैसे आएगा, सॉल्यूशन क्या होगा लेस देन आएगा, मतलब नेगेटिव आएगा। और ये वैल्यू भी अगर लेस देन 1 आ गई तो सॉल्यूशन क्या आएगा नेगेटिव आएगा। क्लियर। तो ये चेक करना है कि लेस देन 1 है, लेस देन 1 है तो लॉग का वैल्यू क्या होता है नेगेटिव होता है, और मोर देन 1 है तो लॉग का वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव होता है। अब देखो यहाँ पर √13, अगर मैं √13 की बात करूं तो √13 कितना होता है बच्चों, √9 कितना होगा 3, तो √13 कितना होगा 3 पॉइंट समथिंग होगा, 3 पॉइंट समथिंग। और अगर मैं इसमें से √13 -3 करूं तो 3 पॉइंट समथिंग, यस -3 कितना होगा, 3 पॉइंट समथिंग में से -3 कर दिए कितना मिलेगा 0 पॉइंट समथिंग, कितना होगा 0 पॉइंट समथिंग। और 0 पॉइंट समथिंग को 2 से डिवाइड करो तो भी क्या आएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 0 पॉइंट समथिंग आएगा मतलब ये वैल्यू क्या मिली लेस देन 1 मिली, क्या मिली लेस देन 1 मिली, मतलब सॉल्यूशन कैसे होगा सॉल्यूशन नेगेटिव होगा। ये भी वैल्यू √29 कितना होगा 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग -5 मतलब क्या मिलेगा 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 2 अगेन 0 पॉइंट समथिंग, तो ये भी वैल्यू क्या आ रही है लेस देन 1 आ रही है, मतलब सॉल्यूशन क्या मिलेगा नेगेटिव मिलेगा। मतलब हमारे 2 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे लेकिन दोनों के दोनों कैसे होंगे, दोनों के दोनों हमारे नेगेटिव होंगे। यस बच्चों, इस तरीके से बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। क्लियर। इस क्वेश्चन को एक बार आप और एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार खुद होकर सॉल्व करके देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मार्क्स ले जाने वाला क्वेश्चन है। क्लियर। क्योंकि आप यहां तक तो सॉल्व कर लिए होगे आप लोगों ने, लेकिन यहां तक आपको दिक्कत होगी 4 बोथ नेगेटिव रहेंगे या 1 ऑफ देम नेगेटिव रहेगा, तो फिर यहाँ पे आप खुद का स्ट्रैटेजी नहीं अप्लाई कर सकते कि भाई ए और डी कर दिया चलो देखते
ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। अगर हमें क्वेश्चन पूरा लॉगरिथम के बारे में पूरा नॉलेज है, ये क्वेश्चन फिर आपसे बन जाना चाहिए। तो इस वीडियो को एक बार पॉज करके इस क्वेश्चन को आप खुद होकर सॉल्व करिएगा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब देखो ये सवाल देखिएगा, ये जो सवाल है, अब ये सवाल आप खुद कर लेना, सेम वही सवाल है, जस्ट प्रीवियस जैसा ही सवाल है। यहां पर प्रीवियस में क्या था, यहां माइनस था और यहां भी मेरे ख्याल से माइनस था। क्लियर? तो इस तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन जो था सेम एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है। देखो जेईई में 2020 में क्वेश्चन पूछा है, अगर ये आपने 2020 में किया होता तो वो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होता, या फिर वो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होता तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होता। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि प्रीवियस लेके क्वेश्चन एक बार आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए और देखते बच्चों। अब ये सवाल देखो, सेम वही सवाल है, अभी हमने सवाल किया है, लेकिन थोड़ा यहां इसने क्या है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ ऑल रूट्स दिया है। क्वेश्चन तो वही है ना, हमें टी के फॉर्म में मिल रहा था, ये एक्स के फॉर्म में मिल रहा था, हम लोग वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए पहले हम लोग क्या दिया है, स्टेप 1 क्या दिया, देखो x का पावर 4 है, -3x³ है, -2x² है, +3x है, +1 = 0। ये हमारा स्टेप 2 था। टी के फॉर्म में तो यहाँ एक्स के फॉर्म में, अगर एक्स के फॉर्म में है तो हम लोग अब डिवाइड किससे करेंगे, हम इसे डिवाइड कर देंगे बच्चों x² से। तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा -3x, -2 3/x और ये हो जाएगा 1/x²। तो देयरफॉर हम लोग क्या करते हैं, ये जो टर्म रहती है x² की वो नजदीक लेते हैं, और यहां से अगर हमने यहां से -3 कॉमन निकालेंगे, -3 कॉमन निकाल जाती है, कितना मिलेगा x, और ये हो जाएगा -1/x और ये हो गया -2। अब हम लोग इसे इसका स्क्वायर लाने की कोशिश करते हैं, हम इसे इसका स्क्वायर लाने की कोशिश करते हैं। यस, इसका स्क्वायर क्या होता है, x² + 1/x² -2। तो हमें क्या करना है, -2 का क्या करना पड़ेगा, हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे -2 का अरेंजमेंट, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, x² + 1/x² -2। यस, ये -3 टाइम्स x - 1/x, ये मिलेगा -2 किया तो क्या करना पड़ेगा, +2 = 0। हमने यहाँ -2 किया तो +2 कर दिया। अब आगे देखो, ये जो है ये क्या है, ये x - 1/x का होल स्क्वायर है, और ये कितना मिलेगा, -3 टाइम्स x - 1/x, -2 क्या आ गया बच्चों, 0 हो गया। क्लियर? ये था हमारा स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 कैसा रहेगा हमारा। अब स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप नंबर 3 में ये क्वाड्रेटिक मिल गया x - 1/x में, हम लोग क्या करते हैं, y को पुट करते, क्या पुट करते, x - 1/x। तो देन क्या होगा, देन ये होगा y², ये होगा -3y = 0। तो यहां से y कॉमन निकालो तो ये हो गया y - 3 0। तो देयरफॉर y का वैल्यू 0 आ गया और y का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 3 आ गया। और y मतलब क्या है, ये है y मतलब क्या है, x - 1/x है। तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर x - 1/x क्या मिलेगा, 0 मिलेगा और 3 मिलेगा। तो देयरफॉर इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप एक बार सॉल्व करना। x - 1/x 0 हो गया, और यहां से क्या बना बच्चों, x - 1/x क्या हो गया, 3 हो गया। क्लियर? इसके सम ऑफ क्यूब ऑफ रूट्स बोला है। अब देखो यहां से अगर हम इसके बात करेंगे तो कितना मिलेगा, x² -1 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर x कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। तो यहां से हमें x कितना मिल रहा, +-1 मिल रहा। क्लियर? यहां से हमें x क्या मिल रहा, +-1 मिल रहा, मतलब एक प्लस मिल रहा है, दूसरा माइनस मिल रहा है। अब यहां पर इस क्वेश्चन को देखो, ये काफी अच्छा तगड़ा क्वेश्चन है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये कितना मिलेगा, x², ये मिलेगा -1 और ये मिलेगा 3x। तो देयरफॉर क्या होगा, x² -3x और ये हो गया -1। अब यहां पर अगर आप रूट निकालोगे, ध्यान से देखिएगा, इसके फैक्टर नहीं गिरते, अगर रूट निकालोगे तो उसका आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी रूट आएगा उसका आपको क्यूब करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। हमें क्या पूछा है, अगर हम बात करते हैं कि इसके रूट्स, अब इसके रूट्स कितने आ रहे हैं, 4 रूट्स आ रहे हैं, ये 2 और ये 2। अगर हम बात करें कि इसके रूट्स कितने, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा इसके रूट्स हैं, इनका मुझे क्यूब चाहिए। मतलब मुझे क्या चाहिए, मेरा आंसर क्या है, मेरा आंसर क्या है, अल्फा² बीटा स्क्वायर, सॉरी अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब, गामा क्यूब और डेल्टा क्यूब, ये मेरा आंसर है बच्चे। अब देखो अगर हम बात करें कि यहां से हमें अल्फा क्या मिल रहा है, +1 और बीटा क्या मिल रहा है, -1। ये तो क्लियर हो गया। तो अगर हमने यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 1 रख दी और बीटा का वैल्यू -1 रख दी, ये तो क्लियर हो गया, ये तो कट गया। यस, तो मुझे गामा क्यूब निकालना है। अब देखो गामा क्यूब, इसको लिखने का मेरे पास एक तरीका है।
अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में गए होगे आप लोग, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा गामा क्यूब प्लस डेल्टा क्यूब। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लोग लिख सकते हैं गामा प्लस डेल्टा इंटू गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स गामा इंटू डेल्टा। ओके, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर? तो यहां से देखो मैं सम ऑफ रूट्स निकाल सकता हूं। अगर हम बात करें कि इसके रूट्स कितने हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हैं, एक का नाम है गामा और एक का नाम है डेल्टा। तो गामा प्लस डेल्टा कितना मिलेगा? माइनस बी बाय ये 3 बन जाएगा, और गामा इंटू डेल्टा कितना मिलेगा बच्चों? -1 बनेगा। बस ये वैल्यू सब पुट कर दो। अब ये कितना मिलेगा बच्चों? ये हो गया 1। अब देखो 9 प्लस तो कितना होगा? 12। अब ये देखो ये हो गया 1, ये हो गया -1। अब देखो ये वाले कितने के बच्चों आपके पास? 3। यस, ये वाले कितने आ गए आपके पास? 3। और ये वाले कितने आ गए आपके पास? -1। ये तो कट गया, 0 हो गया। 3 इंटू 9 प्लस 3, 12 इंटू 3 कितना हो गया बच्चों? 12 इंटू 3 हो गया आपका 36। देयरफॉर योर ऑप्शन योर ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, देयरफॉर योर आंसर इज 36। तो देखो क्वेश्चन से वही था, यहां तक तो आप कर लोगे, कोई इशू नहीं इसमें, लेकिन इसके बाद का जो प्रोसीजर करोगे यहां फंस जाओगे। यस, यही तो जाता है कि आप फंसो। मतलब आप पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपको फील आए अरे ये तो मेरा जाना पहचाना भाई क्वेश्चन है, तो मैंने यहां तक तो सॉल्व कर लिया, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया, मतलब हमने हमारा समय दिया मतलब तुम फंस गए। अगर इसके बाद अगर स्टेप नहीं आए तो फिर तो तुम फंस गए ना। तो ये आपको आना बहुत जरूरी है, और जेई यही चाहता है कि मैं किस तरीके से आपका टाइम कंज्यूम करूं, ये जेई का मोटो होता है। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्लियर? ये सवाल देखो, अब ये सवाल देखो, ये सवाल भी आपके मार्क्स छीनने वाला सवाल है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। अब इसके मुझे नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन पूछा है। ओके, अब देखिएगा ध्यान से, e का पावर साइन एक्स क्या दिया आपको? ये दिया है e का पावर साइन एक्स, और काफी सिंपल सवाल है। ऐसे सवाल अगर आते हैं तो आपसे ऐसे सवाल बनने चाहिए। ओके, अब ये माइनस पावर अगर माइनस में दिया, हम बार बार आपसे कहते हैं पावर अगर माइनस में दिया है तो उसे क्या करने का? उसे आपने प्लस कर लेना चाहिए। यस, और जब भी आपको फ्रैक्शन होता है तो क्या करना चाहिए? फ्रैक्शन होता है तो क्या करना पड़ेगा? क्रॉस करना पड़ेगा। अगर मैं क्रॉस करूं तो ये कितना मिलेगा? e का पावर साइन एक्स का होल स्क्वायर -2 टाइम्स e का पावर साइन एक्स। तो देयरफॉर क्या हो गया? e का पावर साइन एक्स का होल स्क्वायर -2 टाइम्स e का पावर साइन एक्स, और कितना मिला? -2 मिला। अब एक क्वाड्रेटिक बन गया बच्चों। अब एक क्वाड्रेटिक किसने बना? ये क्वाड्रेटिक बन गया आपका e का पावर साइन एक्स में। हम लोग करेंगे लेट y इज इक्वल टू क्या मिला? e का पावर साइन एक्स। तो देन क्या होगा? देन क्या होगा? ये बनेगा y स्क्वायर, ये बनेगा -y, और ये बनेगा -2। अब आगे देखो, अगर मैं बात करूं यहां पर तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका मल्टीप्लिकेशन -2 और एडिशन -2। यस, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? यहां पे फार्मूला में अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या बनेगा? -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c डिवाइडेड बाय 2। अब ये कितना हो गया? 2 प्लस माइनस ये हो गया 4 प्लस 8 कितना हो गया बच्चों? 12 डिवाइडेड बाय क्या आ गया? 2 आ गया। अब आगे देखो 2 प्लस माइनस ये 2 इंटू √3 बाय 2। तो देयरफॉर y का वैल्यू क्या आ गया बच्चों? y का वैल्यू आ गया 2 से डिवाइड कर दो तो 1 प्लस माइनस √3 कितना आ गया? y का वैल्यू 1 प्लस माइनस √3। क्लियर? y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 प्लस माइनस √3। तो y मतलब क्या आपका? e का पावर साइन एक्स है। तो देयरफॉर e का पावर साइन एक्स कितना होगा? 1 प्लस माइनस √3। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, e का पावर साइन एक्स की 2 वैल्यूज आ गई, एक आ गई 1 प्लस और एक आ गई 1 माइनस। ओके, 1 प्लस और एक कितनी आ गई? 1 माइनस। अब देखो √3 कितना होता है? अगर हम बात करेंगे तो √3 कितना होता है बच्चों? √3 होता है 1.47 समथिंग, ऐसा कुछ तो भी होता है √3। ये इतना होता है। अगर ये वैल्यू 1 पॉइंट है तो 1 माइनस जो नेगेटिव बन गया ना, ये क्या हो गया आपका? ये नेगेटिव हो गया। और e का पावर x नेगेटिव का भी नहीं होता, मतलब ये हमारा सॉल्यूशन में नहीं बैठेगा, मतलब यही आएगा। अगर ये आ गया, अब ध्यान दीजिए, यहां पर क्वेश्चन लेके मार्क्स लेके जाएगा आपका साइन एक्स कितना मिलेगा? log ऑफ 1 प्लस √3 होगा। तो अब साइन एक्स अगर log ऑफ 1 प्लस √3 है तो x का वैल्यू कितना मिलेगा? x का वैल्यू आएगा 1।
अगर आप 1 टिक कर रहे हो फिर गलती कर रहे हो। अब देखो कैसे गलती कर रहे हो, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं लॉगरिथम फंक्शन की बात करूं, यस, और ये लॉगरिथम फंक्शन, ये वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1 होता है। 1 + √3, ये वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू आपका 1 + √3 होगा। ओके, अब 1 + √3 देखो, 1 + √3 मतलब कितना होगा, अगर हम बात करें वैसे भी क्वेश्चन बनता है 1 + √3 कितना होता है, 1 पॉइंट होता है कि 1.7 होता है मेरे ख्याल से। 1 + √3 कितना होता है, 1.7 होता है। क्लियर। अब ये देखो 1 + √3, और अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए अच्छे से, क्वेश्चन आपको यहां भी बन जाता है, करने की जरूरत नहीं। अब देखो sin x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कितना है, तो कितना होता है sin x का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो e का पावर 1 कितना मिलेगा, 2 पॉइंट समथिंग मिलेगा। e का पावर कितना होता है, 2 पॉइंट समथिंग मिलता है। e का वैल्यू कितना, 2 पॉइंट समथिंग होता है। क्योंकि 1 + √3, यस, 1 + √3 कितना होता है बच्चों, 1 + √3 होता है आपका 1 + √3 मतलब कितना होगा, 2 पॉइंट। मतलब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू 1 से बड़ी रहेगी हर वक्त। ये वैल्यू कैसी होगी, 1 से बड़ी ही रहेगी। आप चेक करना, 1 + √3 कितना होगा, 1 से बड़ा होगा। 1 + √3 कितना होगा, इसका लॉग देखो, लॉग ऑफ 1 + √3 कितना होगा, हर वक्त 1 से बड़ा ही रहेगा। अब sin x का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है, ये तुमने पढ़ा ही नहीं कभी। sin x का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, हमें ये रेंज पता है। sin x का रेंज कहां से कहां तक होता है, -1 से +1 ही तो होता है। लेकिन ये तो 1 से बड़ा है, मतलब sin x का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है तो कोई x एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आएगा, यहाँ पे 1 सॉल्यूशन नहीं आएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे बच्चों, नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर आपके 0 आएंगे। क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका मार्क्स छीनने वाला क्वेश्चन था। बाकी बहुत अच्छे से कर लिया होगा हम यहाँ तक, लेकिन इसके बाद हमें बहुत भावना में बैठ के हमने ऑप्शन 1 पे क्लिक कर दिया होगा। और जे यही चाहता है कि आप ऑप्शन 1 पे क्लिक करो, जे यही कहा चाहता है कि आप आपका ऑप्शन ए चेक करो। वो ये कभी नहीं चाहेगा कि आप ऑप्शन बी पे टिक करो करके। क्लियर। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन था, ये आपका मार्क्स छीनने वाला क्वेश्चन था बच्चों। ओके, चलिए अब सेम टू सेम देखो, ये भी सवाल सेम ऐसा ही है। क्लियर, सेम वही सवाल है आपका, ये सेम वही है, कुछ भी चेंजेस नहीं सवाल में। ओके, तो हो सकता है कि इसके 2 रियल रूट्स आए या फिर एग्जैक्टली 1 रूट्स आए। क्लियर, क्योंकि यहां पर अभी तक हमने इसके 2 रूट्स देखे, तो एग्जैक्टली 1 रियल रूट्स या फिर एग्जैक्टली 4 रियल रूट्स ऐसा आ ही नहीं रहा। मतलब ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारे आएंगे नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक बनेगा। यस, क्वाड्रेटिक बनेगा तो इसके 2 रूट्स आएंगे। 2 रूट्स आएंगे तो हो सकता है दोनों में से कोई एक 1 रियल हो या फिर दोनों रियल ना हो। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में से इसका ऑप्शन आएगा, जिसे आप एक बार चेक करना और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना बच्चों। ओके, चलो ओके, चलिए। तो आज हमने हमारा आज का जो टॉपिक था ट्रेंडिंग क्वेश्चन इन जेई ये डिस्कस किया है। इसके स्टेप आप एक बार देखिएगा, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है, स्टेप 4 क्या है, स्टेप 5 क्या है और स्टेप 6 क्या है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसे प्रोसीड करोगे तो ये क्वेश्चन आपसे पक्का बनेगा ही बनेगा। और ये क्वेश्चन जेई बहुत बार पूछता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के 5 साल के पेपर देखोगे ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन जेई ने पूछे ही पूछे और हमने इसको सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत हुई हमें। क्लियर। तो ये हमने आज का लेक्चर इसके लिए प्रोसीड किया है, और आगे भी हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन जेई पूछेगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।